दत्ता, ए दत्ता, ऐसी बात नहीं है रे। अरे एक दूसरे की तो मदद करेंगे ही ना, हम भाई हैं रे। मुझे जमीन नहीं चाहिए। अरे मेरा तेरा क्या लगा रखा है? जो मेरा है ना वो तेरा भी है। क्या चाहिए तुझे? हाँ, सब दे दूंगा। बोलना क्या चाहिए? हाँ, ये अचानक माधव को क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहा है ये? अजय ये क्या कर रहे हैं? चाय ठंडी हो रही है, बाहर आइए और चाय पी लीजिए। जब तक आप चाय नहीं पिएंगे मैं भी नहीं पीऊंगी। अजय आइए ना। लीजिए चाय लीजिए। तुम भी लो, ठंडी हो रही है। हाँ लेती हूँ। अच्छी बनी है ना चाय? आपको पूर्वा के हाथ की चाय पसंद है ना? उसी ने बनाई है। मैंने जो बताया वो याद है ना? हाँ। आज के बाद किसी को भी ये गहने नहीं दिखाऊंगी मैं। अब तक हर बात मानी है मैंने आपकी, तो क्या ये नहीं मानूंगी? आई, वहीं रुक जा। क्या हुआ आई? इस कमरे में फिर कभी पैर मत रखना। आई, तुझे गहने चाहिए ना, इसीलिए आई ना इस कमरे में। आई, ये तुम मुझे कह रही हो? अरे मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ ना। हाँ तो बेटी हुई तो क्या हुआ? इस कमरे में कोई भी नहीं आएगा। चल निकल यहाँ से। एक बार बोला तो समझ नहीं आता? निकल जा यहाँ से। अब गहनों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप। छाया, ऐसे पैर पटक कर क्यों चल रही है? ढंग से चल नहीं सकती? क्या हुआ? अगर तुम्हारे कान में इतनी तकलीफ है तो कान में रुई डालकर बैठो ना। ज्यादा बोल मत, मुंह तोड़ दूंगा। अरे दत्ता क्या बोल रहा है तू? रुको, सिर्फ मुंह क्यों तोड़ रहे हो? गला घोट दो ना मेरा। छाया क्या कह रही है तू? चल अंदर जा। नहीं, एक बार में ही ये किस्सा खत्म कर देते हैं। घोट दो, घोट दो। अरे! गला घोट दो मेरा। घोटो ना, घोट। छाया, क्या कर रही है? बेवकूफ कहीं की। मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं ही अपशकुनी हूँ। चोर हूँ मैं, चोर। इस घर के सारे गहने चोरी करने वाली हूँ मैं। छाया तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? चिल्लाने के लिए सबको मैं ही मिलती हूँ। अभी आई के पास गई थी मैं, पूछने की क्या कर रही हो। वो अपने कमरे में नहीं थी, दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वो वहीं पर थी। पर जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई वो मुझ पर चिल्लाने लगी, इधर नहीं आना, गहने चाहिए इसलिए तू यहाँ पर आई है। ऐसा कहा उन्होंने मुझे। तुम्हें बताओ माधव, कभी देखा है क्या मुझे गहने पहनकर घूमते हुए? नसीब ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है, देख रहे हो ना। किसे चाहिए इनके गहने? बोलना रे, क्या करूंगी मैं गहने चोरी करके? छाया हाँ 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 हाँ, शांत हो जा, शांत। हाँ, मैं अभी आई से बात करके आता हूँ। अभी आता हूँ, ठीक है?
कैसी दिख रही हूँ मैं? क्या हुआ? गुस्सा हो गए? तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं मुझसे? हाँ, समझ गए। छाया यहाँ आई इसीलिए ना? पर मैंने आपसे कह दिया है ना कि मैं इस कमरे में किसी को आने नहीं दूंगी। मुझे पता है, इतना सारा सोना देखकर सबकी आंखें घूम गई हैं। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ये गहने किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगी मैं। आई, तू यहाँ क्यों आया? आई वो छाया। क्या हुआ है उसे? अरे वो छाया यहाँ आपसे मिलने आई थी ना, आपने उस पर गुस्सा किया तो उसे बहुत बुरा लग गया। चाहे किसी को कुछ भी लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। पर तुम सबको इन गहनों से दूर रहना होगा। अरे आई, किसे चाहिए वो गहने? पता है मुझे, सबको चाहिए वो गहने। हाँ? सबकी नजर है, पर मैं तुम लोगों को इस कमरे में आने नहीं दूंगी। जा यहाँ से, निकल जा। हाँ हाँ। बात समझ नहीं आ रही है? क्यों रुका है यहाँ? जा। माधव चाय। हाँ? नहीं नहीं चाहिए। क्या रे माधव, क्या हुआ? बात की तूने आई से? अब क्या हुआ है बताओगे प्लीज? नीलिमा, बाबा यही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब? अरे मैं आई से बात करने के लिए अंदर गया तो आई माथे पर सिंदूर लगा रही थी। हे भगवान! और गले में मंगलसूत्र पहन रही थी। आईने के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी, जैसे कोई सुहागन तैयार होती है ना, वैसे ही। माधव, क्या बोल रहा है तू? ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रे। माधव, शी इज नॉट वेल। आई की तबीयत और बिगड़ रही है। मैं देख कर आती हूँ। नीलिमा तुम? हाँ, देखते हैं क्या होता है। अरे माधव, भाभी को क्यों जाने दिया? उसे रोकने पर वो रुकेगी लगता है तुझे? क्यों जी? क्या बातें हो रही हैं तब से? बड़ी खुसुर-पुसुर चल रही है। कुछ नहीं, नाश्ता रख दे, नहीं खाना है। क्या हुआ? बाहर निकल। अरे पर बाहर निकल इस कमरे से। खबरदार फिर से उस कमरे में पैर रखा तो सारे गहने हड़पना चाहती हो? आई, एक बात कान खोल के सुन लो तुम सब। आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर उस कमरे में किसी ने पैर रखा तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। कोई भी अंदर नहीं आएगा। माई, मैं आऊँ तो चलेगा ना? अरे पांडवा, तूने कुछ खाया या नहीं? नहीं। अरे सरिता ऐसे देख क्या रही है? उसे कुछ खाने के लिए दे। हाँ, ठीक है। पांडु, बैठ जा बाबा। ये ले नाश्ता। बीड़ी की गंध आ रही है ना? हाँ, मुझे आ रही है। हाँ, बीड़ी की गंध आ रही है। कोई तो बीड़ी फूंक रहा है।
नीलिमा, तुमने तुमने वो अलमारी देखी ना? उसके दरवाजे कैसे अपने आप खुलने की कोशिश कर रहे थे। माधव, ये सच में बहुत डेंजरस है। तुम भी अब भरोसा करने लगी हो ना? हाँ? प्लीज। अरे उन गहनों पर सांप था, वो अभी भी वहीं हुआ तो? रखवाला, जाने दो, हमें इस बारे में कोई बात करनी ही नहीं चाहिए, वरना वो बात झगड़े का रूप ले लेगी। माधव, तुम्हें कल रात को अच्छे से नींद आई थी ना? हाँ, क्यों? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आजकल तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारा प्यार बढ़ने लगा है। मतलब? आजकल तुम नींद में भी दत्ता भैया को काफी याद करते हो। क्या किया है मैंने अब? तुम नींद में बड़बड़ा रहे थे। क्या? मैं क्या बोल रहा था मैं? तुम जो मेरा है वो तेरा है, ऐसा कुछ कह रहे थे। अरे छोड़ो, कुछ भी मत बोलो अब तुम। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम ना मैं रिकॉर्ड करके रखूंगी। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, पर हाँ, मेरा जो कुछ भी है ना, उस पर दत्ता का हक है। उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। हाँ, अगर उसने कभी मुझसे कुछ चीज मांगी ना, तो मैं उसे जरूर दूंगा। अरे सच में कितनी मेहनत करता है वो, और कभी किसी चीज की तकरार भी नहीं करता। हाँ, क्या बात है। अरे हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। लो, तुम भी। एनीवे, मैं जरा वॉक पे जाके आती हूँ। माधव, किसी ने माधव के नाम की पूजा की होगी। इन फिजूल के अंधविश्वास की वजह से ही इस घर में किसी का भला नहीं हो रहा है। माधव, हाँ कल रात को तुझे अच्छी नींद आई ना? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। पर नीलिमा कह रही थी कि मैं नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं क्या? ये क्या है? आप कब से नारियल, नींबू, मिर्ची का जादू करने लगी? काका, हाँ? नाश्ता लीजिए। वाह वाह। अरे ये क्या, सिर्फ नाश्ता लाई, चाय नहीं लाई तू?
हाँ, वो चाय ठंडी हो गई थी, गर्म करने के लिए रखी है। हाँ। आओ नीलिमा, हो गया तुम्हारा वॉक? हो गया। भाभी, आपके हाथ में क्या है? अरे नारियल है, ये रास्ते में पड़ा मिला था। भाभी, ये उतारा किया हुआ नारियल है, इसे घर में नहीं लाते। क्यों लाई हैं आप? फेंक दीजिए इसे। सरिता, तो क्या हुआ? अरे साधारण नारियल है ये। भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही नारियल कौन रखेगा? तो नारियल बाहर डालने से क्या होता है? जो होता है वो अगर तुम्हें समझाने की कोशिश की तो क्या तुम मानोगी? मम्मा, ये नारियल कहाँ से लाए? ये विधि का नारियल है, इसे घर में नहीं लाना चाहिए। दत्ता, जरा पांडु को बुला तो। हाँ। पांडु, ए पांडु। क्या है ये सब? नीलिमा, कम से कम मेरी इतनी बात तो सुन लो। दत्ता बहू, आपने आवाज दी। हाँ, सुन, ये नारियल ले और दूर कहीं जाकर फेंक के आ। हाँ। सुनो माधव, तू ही दे दे। हाँ, क्या तू? हाँ, ये ले। दूर फेंक। हाँ, 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 हाँ। क्या हुआ? अरे पगले, बाहर जाकर दूर फेंक के आ। बाहर जाकर दूर फेंकना है। हाँ। भूल गया। अब फेंक। हाँ। बाहर जाकर। हाँ। माधव, भाभी को जरा बता, उन्हें पता नहीं ये सब घर पे लाने से क्या होता है। समझाओ उनको क्या क्या होता है। नीलिमा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर तुम विश्वास नहीं करती, और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करता कि तुम उस पर विश्वास करो, या फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम एडजस्ट करो, लेकिन तुम ये सब बातें नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती ना। उससे तुम्हें जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब वो नारियल तुम घर ले आई। अरे यहाँ ये सब नहीं चलता है। एनीवे, आज जो हुआ सो हुआ, आगे से तुम इस सब में मत पड़ना, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा। इस घर में यही चलता रहेगा। मेरी बेटी के साथ जो बर्ताव करते हो उसे रोक दो, उसके साथ ढंग से रहो, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुमको। उसका बुरा हाल करते हो तुम लोग। मेरे गहने अगर उसे नहीं दिए तो तुम्हें ऐसे छोड़ूंगी नहीं मैं। इस शिवंता के आड़े आए तो खून पी जाऊंगी मैं, जान ले लूंगी सबकी। मम्मा, वो मैं कह आशीष, रहा- रुक जा। आशीष, रुक। क्या हुआ डैड? फिलहाल ये तेरी मम्मा नहीं है। What? ये इस वक्त तेरी क्या हुआ माधव? क्या हुआ? नीलिमा, तुम नीलिमा ही हो ना? क्या कह रहे हो तुम? हाँ? ये क्या? पानी पियोगी? क्या चल रहा है? नहीं, मैं डैड, क्या कह रहे थे आप? कि ये तुम्हारी मम्मा नहीं है? खामखा डरा दिया मुझे। क्या कह रहा है ये आशीष? माधव, तुमसे पूछ रही हूँ। नीलिमा, अभी मैं तुमसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो तुमने अलग आवाज में मुझसे बात की। शेवंत की आवाज में बात कर रही थी तुम। What? हाँ, तुम्हारी जान ले लूंगी, मेरी बच्ची को गहने फिर से दे दो, ऐसा ही कुछ कुछ बोल रही थी तुम। It's impossible. यही सच है, और मैंने वो देखा है, एक बार नहीं 2 बार देखा है। शेवंता का साया तुम पर हावी है नीलिमा। Shut up, माधव, कुछ भी बकवास मत करो। नीलिमा, यही सच है। एक तरफ तुम ये सब झूठ है इस बात को प्रूव करने में लगी रही, लेकिन तुम भी इससे बच नहीं पाई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ये साधारण बात नहीं है।
पर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। और अब तुम इसमें। समझ गई। मैंने ये सब कुछ झूठ है ये प्रूव करने का तय किया। तब मुझे पूरा यकीन था कि चाहे कोई भी कितना भी विरोध करे, पर तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। मेरा विश्वास था तुम पर तुमने मेरा विश्वास झूठा साबित कर दिया। क्या नीलिमा, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस मैं अलग आवाज में बात करती हूँ, मेरे अंदर शेवंता आती है। ये सब कहकर क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? घर में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर भी तुम लोग इन फालतू की चीजों में पड़े हुए हो। उस जमीन का प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट करो ना। गाय थे तुम, कर पाओगे तुम? नहीं ना? करूंगा, सब करूंगा। अब सब सॉल्व करूंगा मैं। हाँ। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। इनकी बातों पर विश्वास मत करो, सब झूठ बोल रहे हैं। दत्ता, अभिराम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। भैया क्या हुआ? यहाँ रहना धोखे से कम नहीं, इसलिए मैं ही बात करने आ गया। भैया क्या हुआ है, बताएंगे आप? अभिराम, दत्ता, नीलिमा पर फिर से शेवंता का साया। जब से ये घर में आई है तब से हो रहा है ये सब। ये पीड़ा। दत्ता, दत्ता, यहाँ से जाने से पहले मुझे यहाँ के काम खत्म करने हैं। मतलब? जमीन के हिस्से देखे बिना जा नहीं पाऊंगा। मैं जमीन पाने के लिए लालची तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दस्तखत के बिना आगे कुछ हो नहीं पाएगा। और पेपर्स मुंबई तो भेज दोगे, लेकिन हमारे बीच जो झगड़ा शुरू हुआ है जमीन को लेकर, वो खत्म तो हो पहले। भैया पर वो रास्ते की जमीन का क्या करे बताओ? वकील काका वो जमीन लिए बिना बात आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। है एक उपाय। अंदर आऊं क्या? आ जाओ, आ जाओ, बैठो। मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं इस साड़ी में। आई की साड़ी है। अच्छी दिखती है तुम पे साड़ी। पर मुझे बताओ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? जरा काम था। पानी मिलेगा? ये लो। बताओ, मेरा काम हुआ क्या? किसका? गहनों का? हाँ। हो जाएगा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त? अरे कोर्ट कचहरी के काम ऐसे ही होते हैं। अगर एक पीढ़ी ने केस किया तो दूसरी तीसरी पीढ़ी तक नतीजा पता चलता है। ऐसा ही होता है, देर लगेगी ही। कागज पर मेरे अंगूठे का निशान लेते समय सब हो जाएगा, यही कहा था ना मुझे? तो अब देर क्यों हो रही है? कहना क्या चाहती हो तुम? सब जानती हूँ मैं। अब आप उनकी तरफ से हो गए हो ना? मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, ऐसा कहना है तुम्हारा? आप अपना फायदा देख रहे हो। मेरी किसी को क्या पड़ी है? और पूरे गांव को पता है, यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ। ऐसे व्यवहार में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्या कह रही हो तुम सुषमा? मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ और तुम मुझे ही सुना रही हो? तो मेरा काम क्यों नहीं करते? नहीं करूँगा। तुम्हें कहने चाहिए ना। जाओ पूछो किसी को, तुम्हें दिलवा सकता है क्या? निकल जाओ यहाँ से। और उस कागज पर मेरे उंगलियों का छापा लिया, उसका क्या? तुम्हारे ही भले के लिए कर रहा था, पर मैं अब नहीं करने वाला। ये ठीक नहीं। मैंने कहा था ना आपसे, मुझसे उलझना नहीं। क्या करोगी तुम?
जाओ, जो करना है वो कर लेना। निकलो ऐसे। नहीं जाऊंगी। तू यहाँ क्या कर रही है? ये नाइक का बाड़ा नहीं है। सही कहा ना वकील काका? अब सब कुछ समझ गई। आप क्या कर रहे हो सब दिख रहा है। निकलो, कहा ना मैंने। ये ठीक नहीं कर रहे आप। बैठो। बैठो, मैं पानी पी कर आता हूं। वो घर से यहाँ क्यों आई? क्या काम होगा उसका? दत्ता, वो छोड़ो, हम हमारे मुद्दे पर बात करेंगे। बोलिए। वकील काका, ये खून आपके गले पर? किसी ने वार किया है शायद। वकील काका। काका, अभिराम, जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। ये अचानक किसने किया होगा? माधव, हम यहाँ से निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे? इनको ऐसी हालत में छोड़कर। रुको अभिराम। क्या? हम निकलते हैं, वरना हम पर इल्जाम आ जाएगा। दत्ता, इनको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर इनकी जान चली गई तो? मुझे लगता है हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अरे पुलिस केस हो जाएगा। अरे जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सुनो, अभी हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। हाँ हाँ, चल चलो 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 जल्दी। क्या? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल? क्या कर रहे वो लोग हॉस्पिटल में? क्या हुआ? सरिता, 1 मिनट रुको। मुझे दो। अभी काका 1 मिनट। हेलो, अभी बोलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ है? ओके ओके, ठीक है। क्या हुआ? कौन है हॉस्पिटल में? सरिता, वकील काका को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उन पर किसी ने वार किया है। क्या? बुरा हुआ ना? मुझे भी जब पता चला तो बहुत बुरा लगा। अच्छा आदमी था ना, भला हो उसका। किसने किया ये? नाइक के घर में जमीन को लेकर झगड़े चल रहे हैं और व्यवहार वकील काका देखते हैं। मतलब ये सब नायक ने किया है? तो और किसके साथ उनका झगड़ा था? नाइक ने ही वकील काका पे वार किया है। बहुत बुरा हुआ ये। अब पुलिस आएगी और वही देखेगी। आज तक इन नाइकों ने इतने मुर्दे गाड़े हैं, पर क्या कभी पुलिस ने उनके घर की पेड़ी पे कदम रखा है? पुलिस को भी भनक नहीं लगने देंगे ये। ऐसे हैं ये नाइक। मुझे बस इतना लगता है कि वो भले इंसान का जो भी कुछ हुआ उसमें से वो बाहर निकल जाए। भगवान से बस यही प्रार्थना है मेरी।
आर्चीज, देख तो जरा क्या हुआ। फोन लगा। सरिता, अरे वहाँ गड़बड़ चल रही होगी, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे क्या हो रहा है ये? और ये लोग आ गए। सुनो, क्या हुआ? कैसे है वकील काका? सरिता, जरा रुको, उन्हें बैठने तो दो। अभी अभी तो आए और सवाल पूछ रही हो। मैं पानी लाती हूँ। कुछ नहीं, ये सब उनके ही कर्मों के फल हैं। सरिता, जरा मुंह बंद रखोगी? अरे सरिता रुक जा। क्या हुआ रे वहाँ ऐसा? नेने काका के गले पर किसी ने वार किया है। पर तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? आई, हमें वो जमीन के बंटवारे की बात करनी थी, इसलिए वहां गए थे। और देखा तो खून की नदी बह रही है गले से, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस केस हुआ होगा ना फिर तो? हाँ, वो तो होना ही था ना। अब तो ठीक है ना वकील काका? अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर ने बोला है बताएंगे। हाँ देविका, बोलो। वकील काका पर वार हुआ है ना? अरे बाप रे, तुम्हें कैसे पता चला? ऐसी बातें कभी ज्यादा वक्त छिपी थोड़ी रहती हैं। सब कहते हैं कि ये सब आपने ही, मतलब नाइक खानदान ने किया है। देविका, ये क्या कह रही हो तुम? अरे मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं है, पर गांव में यही बात फैली है। ठीक है, मैं देखता हूँ, रखता हूँ। अभिराम भैया, चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ रे अभिराम? किसका फोन था वो? देविका का कॉल था। उसने फोन क्यों किया? उसे भी ये सब पता चल गया। पता चल गया? ऐसी बातें छिपी रह सकती हैं क्या? भैया, बाहर ऐसी बातें हो रही है कि वकील काका के साथ हमने ये सब किया। अब बोलो, यही तो मैं कह रही थी। वकील काका को हॉस्पिटल में कौन लेके गया और उनकी जान किसने बचाई, ये कोई नहीं देखेगा। सब हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ, हाँ, दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ। पहले बाहर जा, यहाँ पर बैठ मत, पहले ही दिमाग खिसका हुआ है मेरा। दत्ता, उस पर चिल्लाने से कोई फायदा है क्या? पांडू, क्या हुआ रे? पांडू, तुझे भूख लगी है? नहीं नहीं। तो क्या बात है, बताएगा? हाँ, वो सुशला है ना, सुशला, वो कह रही थी। क्या? सुषमा क्या कह रही थी? भूल गया। उठ, चल बाहर निकल। सुशला कह रही थी। हाँ 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 दत्ता भाऊ, सुशला है ना, सुशला कह रही थी नेने काका है ना, उनको आप सबने मिलकर मारा है। और फिर आप पर नाम ना आए, इसलिए आप सब लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए। सच है ना? ये तुझे किसने बताया? सुना है मैंने, वो सुशला है ना, सब गांव वालों को बता रही थी। सुना है मैंने, भूला नहीं मैं, मेरे ध्यान में है। अच्छा हुआ तूने बताया। हाँ हाँ हाँ। ये हमें शांति से जीने नहीं देगी। एक मिनट, उसे कैसे पता चला ये सब के बारे में? अभी कहाँ है वो? ऊपर ही है कब से। कब की आ गई है वो? वकील काका के साथ उसका झगड़ा तो हुआ था। मतलब वकील काका पर वार? सुषमा, उसी ने किया ये सब। हाँ? सुषमा, सुषमा!
धीरे, चिल्ला क्यों रहे हो? गला फट जाएगा। वकील काका का जैसे फटा ना, वैसे ही। क्या कहा तुमने? देखो सुषमा, हमने तुम्हें इस घर में रहने दिया ना, उस बात का फायदा मत उठाओ। किसने रहने दिया मुझे? तुमने? तुम्हारे भाइयों ने? तुम्हारे आई ने? किसने रहने दिया? अन्ना ने वसीयतनामे में लिखा है, इसलिए मैं इस घर में आई। नहीं तो मैं इस घर की एक पेड़ी भी नहीं चढ़ती थी। अरे पर अभी तुम इस घर में रह रही हो ना, हमारे साथ रह रही हो ना, और हमारा ही बुरा चाह रही हो। सारे गांव में जाकर बताया कि हमने ही वकील काका को मारा। ये किसने बताया तुम्हें? पांडु ने बताया हमें। तुम भी किसकी बातें सुनते हो? पांडु की। क्यों? वो हमसे झूठ क्यों बोलेगा? ठीक है, मैंने ही बताया तो। देखो सुषमा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर इस घर में रहना है ना, तो ये सब बंद करना होगा। सच क्या है ये हम सबको पता है। तुमने ही मारा है वकील काका को। ये किसने बताया तुम्हें? अरे कोई और हमें क्या बताएगा? हम वहीं थे जब तुम वहां थी। देविका, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? ये कैसे हुआ? रुको, मैं देखता हूँ। अजी रुकिए यहीं पर। गुड़िया को यहीं रहने दीजिए। अरे ये क्या बक रही हो तुम? ये गुड़िया शापित है, इसको निकालना ही पड़ेगा। मैं देखती हूँ क्या करना है। अरे तुम क्या देखोगी? आई? अरे ये कैसे हुआ? बाबा मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। अरे ये सब इस गुड़िया की वजह से हो रहा है। तभी मैं तुम्हें बता रहा था कि इस गुड़िया को यहाँ पर मत लाओ, पर तुम्हें सुनना ही कहा है। ये गुड़िया यहाँ बांध के रखी है, इसीलिए तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं तो अभिराम राव को कोई दूसरा लुभा के ले जाता। अरे पर ये क्या? हमारी बेटी को इससे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तुम क्या करोगी? अगर कुछ किया और वो हम पर ही उल्टा पड़ गया तो हम क्या करेंगे? कुछ उल्टा नहीं होगा, मैं बराबर उपाय करूंगी। देविका चलो, हम इस पे कुछ लगाते हैं। हेलो। अभिराम नायक बोल रहा हूँ। क्या? वकील काका के बारे में क्या? अब हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ क्या हुआ रे? किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन था। अभिराम क्या हुआ है? वकील काका अब आउट ऑफ डेंजर है। ओके, थैंक गॉड। ठीक तो है ना? हाँ अब ठीक है वो। चलो अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। माधव, वकील काका भले ही ठीक हो गए हों, पर पुलिस पूछताछ तो करेगी ही ना। क्या मतलब है आपका? तुम लोगों ने सच में कुछ नहीं किया ना? तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है क्या? हम वहाँ पर सच में जमीन की ही बात करने गए थे। फिर वहाँ तुम्हारा झगड़ा कैसे हुआ? नहीं, हम पहुंचे उसके पहले ही ये सब हो चुका था। और अगर ऐसा कुछ करना होता तो पहले ही नहीं करते क्या? ठीक है, तुम लोगों ने ये नहीं किया, इस पर अगर मैं विश्वास कर भी लूं, I mean, करती हूं, पर अगर ऐसा है तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे तो डर लग रहा है। हमने ये सब किया है
ऐसी अफवाह पूरे गांव में फैली हुई है। पर जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें डरने की जरूरत ही क्या है? अब बस एक ही उपाय है, ये जमीन हमें छोड़ देनी चाहिए। ये क्या बोल रहा है माधव तू? माधव भैया सही कह रहे हैं। अगर इस जमीन को लेकर अड़े रहे ना तो लोगों की नजर में आएंगे, और हमने जो किया नहीं है उसका इल्जाम भी हम पर ही आएगा। अभिराम, इसमें डरने की क्या बात है? हमने कुछ किया ही नहीं है तो डरे क्यों? डरना नहीं है, पर वकील काका कैसे आदमी है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। पर हाँ, पुलिस के सामने उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ये एक अच्छी बात है। हमें फंसाने के लिए वो ये भी कर सकते थे। उस जमीन के बारे में पूरे गांव को पता है। सबको तो यही लग रहा होगा ना कि ये सब हमने ही किया है। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा, और गुनहगार भी। चाहे कुछ भी हो, वो जमीन हम नहीं देंगे। ये धुआं कैसा? ये धुआं कहां से आ रहा है? नीलिमा, नीलिमा, आर यू ओके? हे माधव, ये क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। ये धुआं नीचे से आ रहा है। हाँ, नीचे से ही आ रहा है। जरूर किसी ने कुछ जलाया होगा। पर इतना धुआं कैसे हुआ होगा? दत्ता, क्या हुआ रे? अरे धुएं में बाबा का चेहरा दिख रहा है।